तो वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे भी नहीं, उनको रिटर्निंग, हर कोई जो इन्वेस्ट करता है उसको रिटर्निंग चाहिए। केसी त्यागी का बयान सिर्फ एक दो चीजें हैं कि भाई मैंने कुछ कहा, हमको लोग नोटिस ले, केसी त्यागी मरा नहीं है, ध्यान रखो केसी त्यागी भी है, हाँ हम जदयू का राष्ट्रीय टीम में नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आने वाले दिनों के लिए एक रहे कि हमने तो ऑफर दिया था, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल रालोसपा के बड़े नेता सूरजभान सिंह ने बड़ा ऐलान किया या बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान एक नहीं होंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों का वजूद अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दोनों बुझ जाएंगे। ये बात भी उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो दोनों के साथ नहीं है, वो पशुपति पारस के साथ भी नहीं है, वो चिराग के साथ भी नहीं है, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। और मैंने बहुत कोशिश की दोनों को एक करने की। ये बात सूरजभान सिंह ने कही है, तो जाहिर तौर पर क्या ये बड़ा झटका है? सूरजभान सिंह अगर ये कह रहे हैं कि वो पशुपति पारस के साथ नहीं है, क्योंकि पार्टी टूटी, सांसद अलग हुए, तब तो सूरजभान सिंह, उनके भाई चंदन सिंह सब पशुपति पारस के साथ ही थे। तो क्या ये अचानक बयान आया, इसको झटका माना जाना चाहिए पशुपति पारस के लिए? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, क्या वाकई ये झटका है? 2024 से पहले पशुपति कुमार पारस के लिए सूरजभान सिंह ने साथ छोड़ने की बात कही है, ऐलान कर दिया है बकायदा। नहीं, मैं तो पूरा बयान देखा हूं, उसको बाकायदा ऐलान नहीं कहा जा सकता है अभी। हाँ, पत्रकार महोदय के प्रश्न के आलोक में भावावेश में वो कह रहे थे कि अगर ये दोनों साथ नहीं होंगे तो दोनों पिस जाएंगे, दोनों बर्बाद हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। चुनाव जब नजदीक है तो हमको तय करना होगा कि इधर रहे उधर रहे, तो हम भाई बाहर निकल जाएंगे। ये उनका बयान है। ये पॉलिटिकल बयान नहीं था, भावनात्मक रूप से दिया गया बयान था, लेकिन चूंकि वो राजनेता है तो उनके बयान को राजनीतिक एंगल से भी देखना होगा। आप एक चीज याद कीजिए, मोकामा असेंबली इलेक्शन चल रहा था और चिराग पासवान गए थे बीजेपी कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग में। उस समय पारस जी ने कहा था कि बिहार में दलितों का, वो तो कहते कि देश में दलितों का सबसे बड़ा नेता सूरजभान सिंह ने कहा था, सूरजभान सिंह ने कहा था, माफ कीजिएगा, सूरजभान सिंह ने कहा था कि देश में दलितों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान है। कल जिस इंटरव्यू के आलोक में आप प्रश्न कर रहे हैं, उसमें भी वो कहीं ना कहीं स्वीकार किए हैं कि रामविलास पासवान की लीगेसी चिराग की ही है। कहीं ना कहीं वो इस बात को मान रहे हैं कि वोट जो है वो चिराग के पास है, लोकप्रियता जो है वो चिराग के पास है। कुछ एक लोग पारस जी के साथ जरूर हैं, क्योंकि पार्टी जब टूटी तो उसमें वो बताते हैं कि 2020 असेंबली इलेक्शन में कैसे क्या हुआ, उसके बाद लोगों के मन में एक आक्रोश। एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर मेरा मुंह खुला तो तूफान आ जाएगा। ऐसा क्या? जाहिर सी बात है कि जितना करीब वो रहे हैं रामविलास पासवान जी के, और रामविलास पासवान के डेथ के बाद जिस तरीके से वो पार्टी को हैंडल कर रहे थे, वो खुद कहते हैं कि पासवान जी का देहांत हुआ तो चिराग जी यहाँ पर धार्मिक कर्मकांड निष्पादन करने में लगे हुए थे, मैं कैंडिडेट भी फाइनल करता था, कैंपेन भी करता था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी वो निभाए हैं रामविलास पासवान जी के साथ, और उस जिम्मेदारी के ही आलोक पे ये माना जाता था उस समय भी कि रामविलास पासवान के बाद इस पार्टी में सबसे ताकतवर कोई है तो सूरजभान है, और अभी भी उनकी स्थिति जहां पर है, उनकी नंबर 2 की स्थिति बनी हुई है। जो वो कहना चाह रहे हैं उसमें एक बात बड़ा स्पष्ट है, और उसका सोर्स मिलता है हमें वहां से, जब ये कहा गया था अमित शाह के द्वारा कि नवादा सीट अब भाजपा लड़ेगी। उनको ये समझ में आ रहा है कि बिल्लियों की लड़ाई में पुआ जो है वो कोई और खा जाएगा। अब नवादा सीट जब भाजपा ले लेगी तो उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जिस खेमे के साथ हम हैं वो खेमा भाजपा के साथ आंख में आंख डाल के बार्गेन नहीं कर सकता है। चिराग पासवान के साथ जाने के लिए पारस जी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि हम पार्टी छोड़ ही दे तो ज्यादा उचित है, कम से कम नवादा पर मेरी नेचुरल दावेदारी बनी रहेगी। निर्दलीय बीजेपी के साथ वो जाएंगे, उनके बाद कहीं भी जाएंगे, लेकिन वो ये तो जरूर कह सकते हैं ना कि हम नवादा के सांसद हैं और हम नवादा लड़ेंगे, अलायंस में रहेंगे। जिस अलायंस में अभी है तो उस अलायंस का सबसे बड़ा गठबंधन ने कहा दिया, सबसे बड़े घटक दल ने कहा दिया कि सीट तो हम लेंगे। दूसरी बात एक चीज और है, अगर नवादा बीजेपी ले लेती है तो सूरजभान जी के पास विकल्प क्या बचता है? पहला विकल्प मुंगेर और दूसरा विकल्प बेगूसराय। बेगूसराय में गिरिराज सिंह, राकेश सिन्हा, जो यहाँ वाले नेता थे जेएनयू वाले, क्या कन्हैया कुमार, इस तरीके के 3-4 ऐसे लोकल फैक्टर वहां पर खड़े हैं जहां पर अब किसी नए प्लेयर के लिए जमीन बनाना बड़ा मुश्किल होगा।
पहली बात। अगर ये जाते हैं तो फिर गिरिराज सिंह को बीजेपी कहां एडजस्ट करेगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। दूसरी बात, मुंगेर में जो स्थिति है उस पूरे क्षेत्र की, उसको मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में सूरजभान सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीधे सीधे टकराव में आना नहीं चाहते हैं, वो बचना चाह रहे हैं। तो उनकी निजी राजनीतिक व्यवस्था और चाचा भतीजा की राजनीतिक और पारिवारिक लड़ाई, इन दोनों से उब कर कल पशुपति पारस का सेकंड लीडर, जो कि उस दल का उनके घटक का सबसे बड़ा चेहरा है, दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, उसने आज ही जाके कहा कि अगर ये दोनों एक नहीं होंगे तो हम किनारे हो जाएंगे, इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। इसमें अगर जो किनारे हो जाते हैं तो विकल्प खुला रहता, हो सकता है कि वो डायरेक्ट बीजेपी में चले जाएं, वो गठबंधन में चले जाएं, उनके पास कई विकल्प खुलेंगे। लेकिन इनके साथ रहेंगे तो उनके पास विकल्प नहीं, मजबूरी का रास्ता खुला रहेगा। नहीं, आपने एक अलार्म की बात कही थी पिछले इंटरव्यू में, क्या इसको भी अलार्म माने कि एक नहीं होने की स्थिति में लोग छिटक रहे हैं? सूरजभान सिंह जैसे लोग कह रहे हैं कि एक नहीं होइएगा तो बुझ जाइएगा। इससे बड़ा अलार्म और क्या हो सकता है? जो अगर जो लोजपा के जो दो घटक हैं, पारस खेमा और चिराग खेमा, इसमें पारस और चिराग को अगर हटा दिया जाए तो सूरजभान से ज्यादा पॉपुलर और सूरजभान से ज्यादा पकड़ वाला कोई कौन चेहरा है? कोई नहीं। तो सेकंड लीडरशिप आपका सीधे कह रहा है कि आप लोग एक होइए, नहीं तो हम लोग चले। इससे बड़ा अलार्म और क्या हो सकता? पासवान समाज से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भाई, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि बीजेपी के पास नवादा में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसके लिए वो चाहेगी कि नवादा हम ही लड़ें। अगर बीजेपी नवादा में खम ठोकने का ऐलान कर रही है तो इसके पीछे दो ही मकसद हो सकता है। पहला तो ये कि दोनों को कहा जा रहा है कि आप लोग एक होइए, नहीं तो बिल्ली की लड़ाई में बंदर हुआ खा जाएगा। दूसरी बात है, बीजेपी ये देख रही है कि अगर ये दोनों एक नहीं होते हैं तो ललन सिंह के करीबी के माध्यम से ही हम ललन सिंह का काट यहीं पर खड़ा कर दें। ये अब सूरजभान सिंह के साथ परेशानी ये है कि वो बीजेपी के चंगुल से निकलना चाह रहे हैं, इसलिए कहने कि आप लोग एक हो जाइए। एक जो आखिरी सवाल है, वो सवाल यह है कि देखिए सर, केसी त्यागी जेडीयू के नेता हैं, उनका एक बयान है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की जो दुश्मनी है वो 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, वो सब लोग जानते हैं, इतनी तलखी है, इतनी कड़वाहट है। लेकिन केसी त्यागी ने एक तरह से ऑफर दिया, कहा कि चिराग पासवान आ जाए महागठबंधन में, अच्छी बात होगी। क्या चिराग पासवान के पास चाचा के साथ जाने का ही विकल्प है? वो या तो नीतीश चाचा के साथ चले जाएं या पशुपति चाचा के साथ चले जाएं, दोनों में से एक के पास उनको जाना होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चिराग अगर अपनी व्यक्तिगत राजनीति को उड़ान देना चाहते हैं तो उनके पास सबसे शानदार विकल्प भाजपा ही है, और भाजपा के पास आंख नाक डाल के बात करना अगर है तो वो चाचा को मैनेज करें या चाचा भतीजा को मैनेज कर ले। महागठबंधन में वो जाते हैं तो तेजस्वी के आभा के सामने उनको सरेंडर करना पड़ेगा। जब नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया तो चिराग किस खेत की मूली है? जब कन्हैया को किनारे हटना पड़ा, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा की थी अपनी जुबानी जंग से, जब कन्हैया को पीछे हटना पड़ा तो चिराग किस खेत की मूली है? तो चिराग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि महागठबंधन में मेरी आयु कम है, और अगर आयु है भी तो हम पीलिया लोग से हमेशा ग्रसित रहेंगे, मतलब हमको मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा, दुबले पतले रहेंगे। दूसरी बात यह है कि चिराग ने जितना किया है भाजपा के लिए, उसका रिटर्निंग पाना उनको अभी बाकी है, तो वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे भी नहीं। उनको रिटर्निंग, हर कोई जो इन्वेस्ट करता है उसको रिटर्निंग चाहिए। केसी त्यागी का बयान सिर्फ एक दो चीजें हैं कि भाई मैंने कुछ कहा, हमको लोग नोटिस ले, केसी त्यागी मरा नहीं है, ध्यान रखो केसी त्यागी भी है, हाँ हम जदयू का राष्ट्रीय टीम में नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आने वाले दिनों के लिए एक रहे कि हमने तो ऑफर दिया था, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या चिराग पासवान को चाचा के साथ जाना होगा? सूरजभान सिंह ने जो कहा है कि आप एक होइए, नहीं तो बुझ जाएंगे, क्या ये डर चाचा भतीजे को 2024 से पहले एक साथ ले आएगा, या फिर ये दोस्ती कभी होगी नहीं, ये रिश्ता कभी होगा नहीं? अगर राजनीति करना है तो कड़वाहट को पीना होगा, अगर शांति स्थापित करना है तो शंकर को हलाहल पीना होगा, और हलाहल नहीं पिएगा तो सुर और असुर की लड़ाई चलती रहेगी। तो अगर लंबा खेलना है तो पारिवारिक दूरी
निजी वैमनस्यता को किनारे करके राजनीति में आगे का सफर तय करना होगा। और अगर नहीं करना है तो एक्चुअली है क्या, एक चीज समझिए, ये लोग किसी राजनीति की उपज नहीं है, ये लोग राजनीतिक कोख की उपज हैं, किसी जन आंदोलन से निकल के नहीं है, इन्होंने खुद को नहीं गढ़ा है, ये किसी के द्वारा गढ़े गढ़ाए प्रस्तुत किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसने मेहनत नहीं की है ना, वो परिणाम का महत्व उतना नहीं जानता है। और रामविलास पासवान ने मेहनत किया था, उस मेहनत के आलोक में पशुपति पारस भी पनपे, रामचंद्र पासवान भी पनपे और चिराग पासवान भी पनप रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई चल रही है। अगर मेहनत करके आ गया, सूरजभान की समस्या इसलिए है या बाकी सांसदों की समस्या इसलिए है कि वो यहां तक मेहनत करके पहुंचे हैं। निर्दलीय से पार्टी, पार्टी से जीत, जीत से हार, संगठन, सेवा, तो उनको लग रहा है कि अगर ये दोनों एक नहीं होंगे तो मेरा अब तक का किया हुआ जो कुछ भी था वो स्वाहा हो जाएगा और इन दोनों के कारण स्वाहा हो जाएगा। तो बेटर है कि हम इन दोनों के लड़ाई से किनारे हट जाएं। कम से कम ये तो जरूर दुनिया कहेगी ना कि इन दोनों की लड़ाई में हम कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे। तो चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे, हमारे मार्गदर्शक भी हैं और बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, जिनके जरिए आपने दशकों से राजनीति को समझा है, उसके मिजाज को समझा है। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।